हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 2 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर वर्ष? ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है 1 मार्च को। कब? 1 मार्च को भेदभाव मुक्त समाज की परिकल्पना के लिए ऐसा किया जाता है। हर वर्ष 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या है इस बार? तो थीम है रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉ दैट एम्पावर। तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम क्या है? रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर्स। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था यूएन एड्स के द्वारा। वर्ल्ड एड्स डे दिसंबर 2013 में हुआ था। तो उस दौरान ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सपोज किया गया था कि 1 मार्च को 2014 को ये मनाएंगे। तो लोगों को भेदभाव रहित समाज की परिकल्पना के लिए बनाया जाता है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। खास करके जो एड्स पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे आप भेदभाव ना करें, क्योंकि छूने से एड्स नहीं फैलता, ऐसा टैगलाइन चलती थी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुभूति ई चित्ता पोर्टल। ये लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो दिल्ली पुलिस ने क्या एक QR बेस्ड फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है, अनुभूति। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने अनुभूति ई चिट्टा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। इसमें क्या कहेंगे, आप फीडबैक दे सकते हैं कि दिल्ली पुलिस कैसा काम कर रही है, और 2 वे कम्युनिकेशन है पुलिस पब्लिक के बीच में। ई चिट्टा पोर्टल क्या करेगा? ड्यूटी डिप्लॉयमेंट 8 घंटे की शिफ्ट होगी। ठीक है, और ये इंश्योर करने का काम होगा ई चिट्टा पोर्टल का। बाकी जो आपका अनुभूति लॉन्च किया गया है वो अलग है। तो एक QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम ये अनुभूति है, ई चित्ता पोर्टल ड्यूटी देखेगा, और एक रिफर्बिश्ड दिल्ली वेबसाइट बनाई गई है। तीनों दिल्ली पुलिस की ही, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 जनवरी में जो कोर इंडस्ट्रीज़ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी ग्रोथ रेट कितनी रही? तो कोर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ रेट रही है 3.7%। कब? जनवरी 2022 में। ये देखिए, कोर इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ रेट अगर पूरे 9 मंथ की देखा जाए अप्रैल से जनवरी, तो 11.6% रही है। 8 कोर सेक्टर हैं, ये 8 कोर सेक्टर अभी आप पढ़िएगा, वो रहने दीजिए। जनवरी 2022 में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रही है सीमेंट प्रोडक्शन की, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की लोवेस्ट ग्रोथ रेट रही है। बस इतना याद रखिएगा। तो 8 कोर सेक्टर, इनकी ग्रोथ रेट 3.7% रही है जनवरी में। 8 कोर सेक्टर देखिए, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें जो कोर सेक्टर्स हैं उनका वेटेज 42% के आसपास है। हाईएस्ट वेटेज दिया गया है आपके रिफाइनरी को, ठीक है, और लोवेस्ट वेटेज दिया गया है आपके फर्टिलाइजर्स को। आपको इतना याद रखना है। रिफाइनरी के बाद सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस वर्ष लॉन्च की थी? तो PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को 2008 में लॉन्च किया गया था। देखिए, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है, जन औषधि सप्ताह, क्योंकि जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। इस बार 2022 में चौथा जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। चौथे जन औषधि दिवस का थीम क्या है? जन औषधि जन उपयोगी, ये थीम है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2025 तक इसके तहत 10,500 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, जहां पर जेनेरिक मेडिसिन आपको ब्रांडेड मेडिसिन की जगह सस्ते प्राइस पर मिल जाएगी। तो 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च की गई थी जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए। जन औषधि दिवस कब होता है? 7 मार्च को। इस बार चौथा जन औषधि दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC एक्ट 1956 में पास हुआ था। देखते हैं चर्चा में क्यों है। गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC में 20% FDI अनाउंस कर दी है। LIC देश का लार्जेस्ट इंश्योरर है। LIC एक्ट 1956 में प्रावधान किया गया था कि अब LIC में भी FDI आएगी। तो गवर्नमेंट ने 20% अनाउंस कर दी है, क्योंकि 51% शेयर तो गवर्नमेंट को अपने पास ही रखने हैं। तो याद रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। MR कुमार LIC क्या है? चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो यूलिप है, यूलिप क्या है आपका? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। यूलिप में कितने डिजिटल सिस्टम जो है इन्वॉल्व हैं? तो मेरे ख्याल से यूनिप में आप यहाँ पढ़ लीजिए 24 डिजिटल सिस्टम्स हैं 6 मिनिस्ट्री के, उनको इंटीग्रेट किया गया है यूलिप प्लेटफॉर्म द्वारा।
तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल को यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज कर रही है। ये क्या होगा, एक सिंगल विंडो सिस्टम होगा लॉजिस्टिक पोर्टल्स के लिए, ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पीएम गति शक्ति लॉन्च किया 28 फरवरी 2022 को। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। याद रखिएगा 16 मिनिस्ट्रीज मर्ज किया जा रही हैं। और यूलिप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। इसमें 24 डिजिटल सिस्टम्स हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के तहत यूलिप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, इसके चेयरमैन कौन बने थे? तो नाइक के चेयरमैन बने हैं आपके भूषण पटवर्धन। कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन। ये देख लीजिए, ये हैं भूषण पटवर्धन जो कि नाइक के चेयरपर्सन बने हैं। अभी तक यूजीसी में थे, तो यूजीसी ने क्या किया है, भूषण पटवर्धन को नाइक बेंगलुरु का चेयरपर्सन बनाया है। नाइक मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। जगदीश कुमार अभी तक नाइक के चेयरपर्सन थे, वो यूजीसी के चेयरपर्सन हो गए, तो भूषण पटवर्धन को नाइक का चेयरपर्सन बनाया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत रिसर्चर्स के तौर पर काम कर रहे हैं पटवर्धन जी, अब नाइक के चेयरमैन होंगे। नाइक एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यूजीसी द्वारा स्थापित की गई थी 1994 में। नाइक के फर्स्ट चेयरपर्सन थे प्रोफेसर राम रेड्डी। याद रखिएगा, नाइक क्या है, असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल है जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एक्रीडिटेशन देती है। तो नाइक के नए चेयरपर्सन भूषण पटवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएसओ द्वारा सेकंड एडवांस एस्टीमेट जारी किया गया है जीडीपी का। सेकंड एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है? 8.9%, पहले 9.2% कही थी। तो एनएसओ ने सेकंड एडवांस एस्टीमेट जारी कर दिया है जीडीपी का। इसके तहत फिनेंशियल ईयर 22 में, यानी जो समाप्त होने वाला है, उसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.9% रहेगी, पहले 9.2% कही थी। बाकी मेरे ख्याल से ये सब इंपॉर्टेंट है। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इसको एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करके बनाया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इंडिया और साउथ एशिया में ट्विटर्स की पब्लिक पॉलिसी को कौन हेड करेगा? तो ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी को इंडिया साउथ एशिया रीजन में हेड किया जाएगा समीरन गुप्ता द्वारा। किसके द्वारा? समीरन गुप्ता। देख लेते हैं, तो ये हैं आपके समीरन गुप्ता। ये क्या करेंगे? इंडिया एंड साउथ एशिया रीजन में ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी को लीड करेंगे। तो समीरन गुप्ता का नाम याद रखिएगा, ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी को लीड करेंगे इंडिया साउथ एशिया में। समीरन गुप्ता अभी तक आईकैन के साथ एसोसिएटेड थे। आईकैन मतलब इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। आईकैन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 7 वर्षों तक इन्होंने काम किया। अब ट्विटर में इंडिया और साउथ एशिया रीजन में पब्लिक पॉलिसी को बनाएंगे समीरन गुप्ता। ट्विटर की बात कर लेते हैं। 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। और बाकी पारस अग्रवाल इसके सीईओ हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मल्टीलैटरल एजेंसी जो गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना ऑफिस खोलने जा रही है, तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक कहते हैं, वो पहली मल्टीलैटरल एजेंसी होगी जो कि गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस खोलने जा रही है। तो गुजरात इंटरनेशनल फिनेंशियल टेक सिटी, फिनांस टेक सिटी, वहाँ पर एनडीबी द्वारा अपना पहला ऑफिस खोला जा रहा है। तो मई 2022 में गिफ्ट सिटी में उसका ऑफिस ओपन होने लगेगा। एनडीबी ने डीजी पोजीशन का एक इंडिया रीजनल ऑफिस की घोषणा की है जो कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में होगा। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक की बात करते हैं, उसमें 5 मेंबर हैं, क्योंकि ब्रिक्स बैंक है तो आप ये समझिए, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। संघाई में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है मार्कोस प्रेडो ट्रॉयजो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे का जो वीक है वो किस डेट से स्टार्ट हो रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक इंटरनेशनल वुमेंस डे वीक मनाने जा रही है। 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर। 3 मार्च को एक थीम ऑर्गेनाइज किया गया है, विमेंस ऑफ टुमारो, ये याद रखिएगा। 4 और 5 जो अगले महीने के हैं, नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाएगी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के द्वारा। कहाँ पर? भोपाल में ऑर्गेनाइज की जाएगी, वो आप छोड़ दीजिए। 8 मार्च को नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल वुमेंस वीक ये मनाया रहा है 1 से 8 मार्च को, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादिया तारिक, इन्होंने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में
गोल्ड मेडल जीता है जूनियर टूर्नामेंट में? सादिया तारिक कहाँ से बिलोंग करती हैं? जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। ये देखिए, ये हैं सादिया तारिक, वुशु प्लेयर हैं। क्या हैं? वुशु प्लेयर हैं। इन्होंने हाल ही में मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। नाम है, देखिएगा, सादिया तारिक। तो सादिया तारिक श्रीनगर जम्मू कश्मीर से आती हैं। वुशु स्टार्स चैंपियनशिप मॉस्को में ऑर्गेनाइज किया गया 22 से 28 के दौरान। इंडिया से 28 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया। तो देखिए, सादिया तारिक ने क्या जीता है? वुशु कंपटीशन जीता है। कहाँ पे हुआ है? मॉस्को यानी रशिया की कैपिटल में। तो जूनियर इवेंट था, इसमें जीता इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला देश जिन्होंने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को ऑथराइजेशन दिया है वो कौन सा है? कनाडा। कनाडा पहला प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है कनाडा ने। तो 2 डोज की वैक्सीन होगी, मेडिकेगो, ठीक है, 18 से 64 वर्ष के लोगों को दी जाएगी। तो प्लांट यानी पौधों के पत्तों से बनाई गई है, जो कि इम्यूनाइजेशन को बूस्ट करेगी। तो बस याद रखिएगा, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन GSK, इसके द्वारा बनाई जाएगी आपकी प्लांट बेस्ड वैक्सीन। किसने अनाउंस किया है? कनाडा ने अनाउंस किया है। वर्ल्ड की पहली प्लांट आधारित वैक्सीन है। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। करेंसी क्या है? कैनेडियन डॉलर। जस्टिन ट्रूडेो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो हाल ही में संजय पांडे को मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इसके पहले ये महाराष्ट्र के DGP थे। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि डिमोट हुए हैं, महाराष्ट्र के DGP से अब बन गए मुंबई के पुलिस कमिश्नर। ये तो डिमोशन होता है। खैर, हेमंत नगरले को रिप्लेस किया है, जो कि इस समय महाराष्ट्र स्टेट सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के MD होंगे। तो संजय पांडे का नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र यानी मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं संजय पांडे, ठीक है। अभी तक DGP थे, तो डिमोशन हो गया है संजय पांडे जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास्टर कार्ड SBI के साथ पार्टनरशिप कर रहा है कितने भारतीय शहरों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए? तो 3 भारतीय शहरों में, लखनऊ, गुवाहाटी, वाराणसी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए मास्टर कार्ड और SBI पार्टनरशिप कर रहे हैं। देखिए, मास्टर कार्ड का एक प्रोग्राम है, टीम कैशलेस इंडिया। टीम कैशलेस इंडिया मास्टर कार्ड का फ्लैगशिप कैंपेन है। इसमें SBI के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी में डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकें। गुवाहाटी में मास्टर कार्ड ने ऑल असम्स रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। वाराणसी में बोट यूनियन के साथ पार्टनरशिप की है और लखनऊ का अभी पता नहीं है। तो मास्टर कार्ड 3 शहरों में, लखनऊ, गुवाहाटी और वाराणसी, वहाँ पर पार्टनरशिप की है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। अब जो लोग यूपी से, उनको पता होना चाहिए कि मास्टर कार्ड ने SBI के साथ पार्टनरशिप की है इंडिया के लखनऊ, यूपी के कितने शहरों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। तो आप याद रखिए, मास्टर कार्ड 1966 में बना था, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। अजय पाल सिंह बंगा चेयरमैन हैं, पहले CEO थे, अब CEO कौन है मास्टर कार्ड का? अजीब सा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संध्या मुखर्जी हाल ही में निधन हो गया। तो मुखर्जी हैं, तो वेस्ट बंगाल से हैं। जानी मानी सिंगर संध्या मुखर्जी का निधन हो गया। ये देख लीजिए, बंगाली सिंगर संध्या मुखर्जी का निधन हो गया। पूरा नाम क्या था इनका? गीता श्री संध्या मुखर्जी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। बाकी कुछ जानने की जरूरत नहीं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट